तेजस्वी उम्र का भी कच्चा है और जबान का भी झूठा है। असल अमूर का बेटा तो अख्तर अली मान बना हुआ है, जिसको अब जो आज बोल रहा है कि मैं घर का बेटा हूँ, तो निकम्मा बेटा निकला। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हम 18% है, 14% वाला मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 82% है वो फिर अपने हक की बात करने लगे। तो इस थ्योरी को दलालों को और गैर समाजी अनासर को कुचा दामन में पनपने नहीं दिया। और हाजी साहब को मैं हमेशा बड़ी इज्जत करता था, वही मुझसे मोहब्बत करते थे। पप्पू यादव काफी हमलावर है आजकल। आप अरे छोड़िए ना, ये जागीरदारी जहनियत है, ये जागीरदारी जहनियत है। हमको हाजी साहब से शिकायत नहीं थी, ना मेरे दिल में कुछ है। मुझे हमेशा इस बात का गम रहेगा कि तेजस्वी यादव और राजद ने, और खास तौर से जोकीहाट के शाहनवाज ने जो साजिश रची और उन्होंने बड़ा ही गंदा खेल किया। 30 साल का मौका मिला मस्तान साहब को, और जो काम 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, वो 5 साल में अख्तर अली मान ने बहुत से कामों की शुरुआत की। सीमांचल का बेटा क्यों नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? भाई आपको आज ताज्जुब हो रहा होगा, मगर याद रखिए होगा इंशाल्लाह एक दिन। कोई नामुमकिन नहीं है अल्लाह के निजाम में। फर्क यह है कि हमको अपने हौसले को बुलंद रखना है, मुत्तहिद रहना है, और हम उम्मीदवारों को कामयाब करना है। दलालों को, ये गैर समाजी अनासर को, और जो लोग गरीबों का खून चूसते हैं, उनका दौर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हाजी इजहार अस्फी साहब के निजवास में हैं। साथ में आप देख सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत वेलकम, खैर मकदम सर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आप यहाँ आए हैं हाजी इजहार अस्फी साहब के मुलाकात करने, ये कैसी मुलाकात है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमेशा से हमारा घर रहा है, बीच में थोड़ा वक्फा हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा आया हूँ। और हाजी साहब को मैं हमेशा बड़ी इज्जत करता था, वही मुझसे मोहब्बत करते थे। जो कुछ बीच में हुआ वो तो सब पे आया है, मगर हमको हाजी साहब से शिकायत नहीं थी, ना मेरे दिल में कुछ है। मुझे हमेशा इस बात का गम रहेगा कि तेजस्वी यादव और राजद ने, और खास तौर से जोकीहाट के शाहनवाज ने जो साजिश रची और उन्होंने बड़ा ही गंदा खेल किया। और तेजस्वी और शाहनवाज इस्तेसाल करते हैं अवाम का, और तेजस्वी उम्र का भी कच्चा है और जबान का भी झूठा है। तो खैर, अब हम तो आए हैं हाजी साहब के पास। मुझे उनसे जो शिकायत करना था मैंने कर दी, उनको जो कहना था उन्होंने मुझसे कहा। बहरहाल ये हमेशा घर मजलिस का रहा है और आगे भी रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि हम और इसको लेके आगे बढ़ेंगे। 2020 में 5 सीट जो है सीमांचल से जीतने का, तो इस बार जो भी आप आए हैं, क्या लग रहा है, तादाद बढ़ेगी या फिर? इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश हो रही है। अल्लाह का करम और फजल रहा, लोगों की दुआएं साथ रही, यकीनन अच्छा नतीजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। कोचाधामन में मौजूद हैं आप, और कोचाधामन से सरवर आलम प्रत्याशी है और हम लोग है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरवर आलम के लिए? हाजी इजहार अस्फी साहब के आने से तो हमारे को बहुत तक़वियत मिलेगी, बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला। और फिर गुड्डू बाबू तो पूरा लगे हुए हैं। गुड्डू बाबू से हमारी कल मीटिंग भी हुई बहुत देर तक। गुड्डू बाबू को बहुत तजुर्बा है, वो पूरा 5 साल विधानसभा संभालते थे। तो गुड्डू बाबू को साथ लेके हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ विशेष संदेश हो जो यहाँ के लोगों, खास कोचाधामन के लिए, कुछ जो आप कहना चाहें? नहीं, कोचाधामन की जनता से हम एक ही बात कहेंगे कि इजहार अस्फी साहब हमारे साथ नहीं थे, पार्टी छोड़ दिए थे, पर एक बात की तो हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने दलालों को और गैर समाजी अनासर को कोचाधामन में पनपने नहीं दिया, उसको जनता से उसको बचा के रखा। तो हमारी भी कोशिश ये होगी कि कोचाधामन में दलालों को, ये गैर समाजी अनासर को, और जो लोग गरीबों का खून चूसते हैं, उनका दौर दोबारा ना आए, उसी के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमेशा ये मजलिस का गढ़ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव में भी आवाम ने बड़ी तादाद में यहाँ से मजलिस को उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब गुड्डू बाबू साथ हैं, तो हम सब साथ लेकर इंशाअल्लाह कोचाधामन को पाक और साफ रखेंगे और
दोबारा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब अमोर से लड़ते हैं और कल वहां पर आपने सभा भी की। इस बार जो हम लोग जाते हैं तो एक चीज को देखते हैं कि एक बात को बड़ा हवा दिया जाता है कि वो बाहरी है। ऐसे में आपका क्या जवाब रहेगा उन लोगों को जो लोग सदर साहब के लिए बाहरी? देखिए, 30 साल का मौका मिला मस्तान साहब को, और जो काम 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, वो 5 साल में अख्तरुल इमान ने बहुत से कामों की शुरुआत की और उन्होंने किताबचा भी जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 पुलों की बात की, कई ब्लॉक की बिल्डिंग बन रही है, हॉस्टल बन रहा है, रोड के भी मरम्मत के काम शुरू हैं और भी काम कराना बाकी है। मगर अगर अख्तरुल इमान के 5 साल को 30 साल से देखा जाएगा तो जो शख्स से कारण पूछा जाता था नदी कटाव का, तो कहता था दसन, और वहां पर अख्तरुल इमान काम करा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मस्तान साहब की सेहत ठीक नहीं है। हमको सुनने में आ रहा है कि 3-4 मरतबा अस्पताल में शरीक हो गए, तो उनकी तबीयत ठीक भी नहीं है। तो अख्तरुल इमान को बोलना बाहर ही है। असल अमूर का बेटा तो अख्तरुल इमान बना हुआ है, जिसको अब जो आज बोल रहा है कि मैं घर का बेटा हूं, तो निकम्मा बेटा निकला हो। आखिर में क्या पैगाम रहेगा पूरे सीमांचल वासियों के लिए, चूंकि काफी ज्यादा लोग जो है बाहर भी खड़े हैं, लोग पर सुनना पसंद करते हैं आपको? नहीं, हमारा कल जनसभा है कुशदामन में, आइए आप लोग भी आइए, सुनिए। और हम तो यही पैगाम दे रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई हम कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी बिहार में सियासी लड़ाई का आगाज ही सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से हुआ है, उससे तो हम जज्बादार कभी नहीं हो सकते। हमारी जारी रहेगी। इसमें आप तमाम देखने वालों से हम गुजारिश करते हैं, दुआ फरमाइए हमारे लिए, इज़हार अस्फी साहब की सेहत के लिए। बेचारे 2-3 दिन से बीमार थे, अभी ठीक है, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत आगे बढ़े। हम सबको साथ लेकर काम करना चाहते हैं और करेंगे। और सीमांचल से हमको यकीन है कि यहाँ की जनता अज़बियत का शिकार हुए बगैर, बिला लिहाज मजहब मिल्लत, और यहाँ पर एक डेवलपमेंट हो, विकास हो, यहाँ का इस्तेसाल खत्म हो, यहाँ के लोगों का। यहाँ की जितनी सियासी बड़ी पार्टियां हैं वो सब इस्तेमाल करती हैं और छोड़ देती हैं। तो ये सीमांचल को इससे बचाना है और अपना काम करना है। सर, आखिर में चूंकि नेशनल मीडिया या जो बड़े बड़े लीडर है राजद के, कांग्रेस को इस बात को कह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हम 18% है, 14% वाला मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 82% है वो फिर अपने हक की बात करने लगे, तो इस थ्योरी को जो है लोग गलत साबित नहीं। देखिए, आपका टाइम है तो आपको चार्ट दिखाते हैं, इसको आप देख लीजिए। ये चार्ट क्या बताता है कि, एक मिनट ठहरिए, ये देखिए कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने कितने कैंडिडेट को टिकट दिया है। देखिए अब आप, ये बीजेपी का कायस को 1, ब्राह्मण को 11, भूमिहार को 16, राजपूत को 21, केशरवानी को 1, रौनियार को 1, कुर्मी को 2, मारवाड़ी को 2, सूरी को 2, कलवार को 4, यादव को 6, कुशवाहा को 7, भिंड को 1, चौरसिया 1, दंगी को 1, धनुक को 1, कहार को 1, मल्लाह को 1, नोनिया को 1, राजवंशी को 1, कन्नू को 3, तेली को 4, मुसहार को 1, रविदास को 4, दोसाद को 6, टुडू को 1। अब ऐसे ही जेडीयू ने कायस को 1, ब्राह्मण को 2, भूमिहार को 9, राजपूत को 10, अग्रहारी को 1, गोसाई को 1, सूरी को 1, कलवार को 2, यादव को 8, कुर्मी को 12, कुशवाहा को 13, गदरिया को 1, हलवाई को 1, कानू को 1, गंगोटा को 2, कहार को 2, कामत को 2, कुल्हिया जो मुसलमान है 2, तेली को 2, मल्लाह को 3, धनुक को 7, धोबी को 1, दौसद को 1, सरदार को 1, पासी 2, मुसहार को 5, रामदास को 5, करवार को 1। राजद को आ जाइए, कुर्मी को 3, कोरी को 15, यादव को 51,
हाँ, वैश्या को 8, राजपूत को 5, भूमियार को 6, ब्राह्मण को 3, ईबीसी को 14, दलित को 17, मुसलमान को 18। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, एमएल सबका है। ये क्या बता रहा है आपको? आप तो कास्ट पे दे रहे हैं ना, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, राजद हो। अब जब कास्ट की आप बात कर रहे हैं तो 17% मुसलमान है, उसमें 1-2% निकाल लीजिए अपर कास्ट में, सबसे बड़ा समाज तो ये हो गया। जब 3.5% मल्ला नॉमिनेशन डालने से पहले ये कहते हैं उनका नेता, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि उनको अपनी समाज पर इतना भरोसा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब मैं कह रहा हूं 17% का मुख्यमंत्री होगा, तो सब में तकलीफ क्यों हो रही है? और उप मुख्यमंत्री वो तो दस्तूरी पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है डिप्टी सीएम का, संवैधानिक पद नहीं। हाँ नहीं है, इस पे करेंगे। सीमांचल का बेटा क्यों नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? भाई आपको आज ताज्जुब हो रहा होगा, मगर याद रखिए होगा इंशाल्लाह एक दिन। कोई नामुमकिन नहीं है अल्लाह के निजाम में। फर्क यह है कि हमको अपने हौसले को बुलंद रखना है, मुत्तहिद रहना है और हमें उम्मीदवारों को कामयाब करना है। और यही तेजस्वी, कौन सा वो दरभंगा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गौराबोरम, अफजल अली खां को टिकट दिया और उसी के खिलाफ जाके कैंपेन करता है। हाँ, और कितना किस हिकारत से बोल रहा है अफजल अली खां को हमने टिकट दिया, बुलाया, क्या है? तो ये समझना है। पप्पू यादव काफी हमलावर है आजकल। आप अरे छोड़िए ना, ये जागीरदारी ज़हनियत है, ये जागीरदारी ज़हनियत है। तो क्यों आ रहे हैं वो? अरे भाई क्या आ रहे हैं तो बिहार है, हम 11 साल से आ रहे हैं, अभी इनको तकलीफ हो रही है। अब किसी को अपने घर में मोहब्बत नहीं मिल रही, हमसे मोहब्बत कर रहा है, तो क्या करेंगे? अब बताइए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो कि अभी कठामठा की सरजमीन पर है। हाजी इजहार रस्वी साहब, सरवर आलम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो साथ में हैं। यहाँ से इन्होंने जो पैगाम दिया है इसे आप सुन पा रहे होंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम कठामठा की सरजमीन से आपको दिखा रहे थे। हमारी जो बातचीत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब से बातचीत करने का मौका मिला। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मुझे पूछा जाना चाहिए था और मैं चाहता था कि भी उस सवालों को करूं, लेकिन जो है कि समय काफी कम है और चुनावी माहौल है, और ऐसे में उनके पास जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक समर्थकों की काफी जो है बाहर, आप वहां ऊपर चल जाइए, रुकिए, हाँ, समर्थकों की काफी भीड़ है। और जो है आप देख पा रहे होंगे कि कठामठा की सरजमीन से हम हैं और यहाँ अब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है जा रहे हैं और कोचाधामन के सरजमीन से जो यहाँ के प्रत्याशी है सरवर आलम साहब, उनकी मौजूदगी है। इम्तियाज रस्वी गुड्डू जो है वो है हाजी इजहार रस्वी साहब, जो कि उनसे कोचाधामन के विधायक हाजी इजहार रस्वी साहब से उनकी मुलाकात हुई और जो है काफी ज्यादा लोगों की जो है भीड़ भाड़ आप देख पा रहे होंगे।